नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द समथ लाइफ के एक और इंस्पायरिंग एपिसोड में। मैं हूं खुशबू यादव और द समथ लाइफ पर हम उन लोगों की लाइफ जर्नीज को समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने अपनी कहानी और एक्सपीरियंस से कई लोगों को इंस्पायर किया है। आज हमारे साथ जुड़े हैं शनिक शाह जी, जो एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर, टेडेक्स स्पीकर, लाइफ कोच और पेशेंट एम्बेसडर हैं। उनकी जर्नी सच में बहुत ही पावरफुल है। कैंसर के एक डिफिकल्ट फेज के दौरान उन्हें अपनी वोकल कॉर्ड लूज करनी पड़ी, लेकिन इस सेटबैक को उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना दिया। आज शनिक शाह जी लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशन, मेंटल मेंटल वेलनेस और रिजिलियंस पर काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स को इंस्पायर करते हैं कि लाइफ के टफेस्ट चैलेंजेस को वो कैसे स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। उनकी फिलॉसफी ये कहती है कि हमारा जो रियल पावर है वो आवाज की वॉल्यूम में नहीं, मैसेज के डेप्थ में होता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर द समथ लाइफ में। अपना समय देने के लिए, हमें और हमारी ऑडियंस को इंस्पायर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। और कुछ वो आपने जो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, इट इज रियली रिमार्केबल एट सच अ यंग एज एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपने कितने सेशन किए वो मुझे पता नहीं, लेकिन आई विश कि आगे जाके आप 500 सच पॉडकास्ट टच कर जाएं। यही मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, आपकी ब्लेसिंग्स बहुत ही हमें हेल्प करेंगी। डेफिनेटली हम इंस्पायरिंग लाइफ्स को दिखाने की कोशिश करते हैं और थैंक यू सो मच सर। मेरा वीडियो आपको दिखता है क्या? यस सर, कैन यू यस सी सर, मी? यस सर। गुड, गुड। थैंक यू। ओके सर। सर ठीक है। हम आपकी जर्नी स्टार्ट करते हैं। आपसे ही पूछते हैं, आप बताएं कि कैसे आपका बचपन रहा, आपका स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, और आपका टर्निंग पॉइंट कब और कैसे हुआ। कुछ वो ऐसा है कि मेरे सिबलिंग्स और मतलब मेरे पेरेंट्स, हमारे हम सब मिला के चार, मतलब दो भाई और दो बहन, सब मिला के चार मेंबर्स थे to to my parents. And father businessman थे, mom absolutely down to earth empathetic person थी। और मेरे आगे दो सिस्टर है, एक बड़ा भाई है। सिस्टर शी इज 90 years old। हम्म। ब्रदर इज 85। और जो दूसरी सिस्टर है वो 79 है। और आप ऐसा समझ लीजिए मैं हूँ 74, लेकिन मेरी enthusiasm 37 जैसी है। सो दैट इज द लाइफ। और स्कूल में, आई वुड से स्कूल और कॉलेज दोनों में आई वॉज वेरी शाई पर्सन। मतलब मुझे कुछ भी रिस्पॉन्सेज आते थे, आंसर आता था, लेकिन खड़े होके क्लास में जवाब देने की कोई हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। और लिमिटेड फ्रेंड्स थे। और बढ़िया, मैंने मेरे फादर और मदर से बहुत कुछ सीखा है। आई मीन आई हैव इनहेरिटेड लाइक एनीथिंग। I have inherited courage from my father and empathy from my mother. So I mean, मेरी जो अभी की जो करंट कैरियर है एज अ कंट्रोल कैंसर सर्वाइवर इन माय 29th ईयर, उन लोगों का मतलब आउटर सपोर्ट बोलिए, ब्लेसिंग्स बोलिए, इज इनक्रेडिबल। मैं समझो हिमालय जितनी ताकत मॉम और फादर डैडी ने मुझे दिया हुआ है। सो उन लोगों के प्रेजेंस के बिना ये कुछ होना पॉसिबल बिल्कुल नहीं था। सो दैट वाज माय केस। मैंने 72 में
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ ग्रेजुएशन किया। फैमिली बिजनेस में ज्वाइन हुआ। 14 साल प्रोडक्शन में काम किया। हमारी खुद की फैक्ट्री थी और हम लोग टेक्सटाइल डाई करने का कलर बनाते थे। ओके। और 84 85 तक फैक्ट्री में मैंने काम किया। फिर मुझे लगा कि फैक्ट्री और ये मेरे पास की बात नहीं है। मुझे कुछ आगे जाके बढ़िया काम करना है। और मुझे एक मतलब चीज पता थी कि जो बोलता है कोई बिकता है। वो फॉर्मूला मैंने डेवलप कर ली। और मैं मार्केटिंग में एंटर हुआ। एंड मैं अहमदाबाद से हूँ। और मैंने 85 85 80 85 एंड 86 बिगिनिंग से मैंने इंटरनेशनल मार्केटिंग ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट के बिजनेस में एंटर हुआ। आपको ताज्जुब होगा कि 86 से लेके 96 दिसंबर तक मतलब 11 साल मैंने जो इंटरनेशनल बिजनेस में काम किया। सब टिपिकल मार्केट साउथ अमेरिका, यूएस, अफ्रीका सब मिला के 37 कंट्रीज में मैंने ट्रैवल किया। अलग अलग ओके। देशों के लोग, माइंडसेट के लोग के साथ में मैंने डील किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने 11 साल में 200 से ज़्यादा वर्ल्ड से ट्रिप्स किया। मतलब जैसे लोग अहमदाबाद से मुंबई ट्रैवल करते थे, वैसे मैं अहमदाबाद से यूरोप, यूएस, साउथ अमेरिका, अफ्रीका मतलब दुनिया भर में मैंने ट्रैवलिंग किया है। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं 3 वीक की यूरोप की ट्रिप करके सुबह में अहमदाबाद आया। और यूएस से टेलीफोन आया सैनिक कल सुबह में आई वांट यू टू बी इन न्यूयॉर्क हम्म। टू साइन सम कॉन्ट्रैक्ट। तो पूरी 10 11 घंटा ट्रैवल करके अहमदाबाद आया था। उसी दिन उसी रात को फिर से फ्लाइट पकड़ के यूरोप गया। यूरोप से यूएस गया। और मेरे लिए मैं बताऊँ ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग मेरे लिए कभी टेंशन वाली बात नहीं थी। शायद मैं बहुत एंजॉय करता था। एंड टू द एक्सटेंट कि मेरी यूरोप यूरोपियन कॉन्टिनेंट की जब ट्रिप होती थी तो मैं सरप्राइजिंगली अहमदाबाद से शुरू करके यूरोप की अलग अलग डेस्टिनेशन में 30 आवर्स 30 घंटे में मैं 7 टाइम्स बोर्डिंग करता था। कभी एयरपोर्ट पे मीटिंग, कभी ऑफिस में मीटिंग, भागम भाग। लेकिन 30 घंटे में मैंने 7 टाइम्स प्लेन में बोर्ड किया है। एंड दिस इज दिस आई वाज डूइंग इट frequently. हम्म। So that was my and fortunately एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जो 11 साल का इंटरनेशनल मार्केटिंग का एक्सपोजर था वो एक्सपीरियंस मुझे लास्ट 15 साल में इतना मुझे हेल्पफुल हुआ है कि उसकी बात मत पूछो। जो आदमी शाय था, इंट्रोवर्ट था, आज हम्म। दुनिया भर में लेक्चर देने के लिए काबिल हो गए। बस यही मेरी छोटी सी एकम्प्लिशमेंट है। और फिर 97 सेकंड क्वार्टर में मेरा जो नॉर्मल वॉइस था वो नॉर्मल वॉइस में से ऑर्डिनल में चला गया। ऑर्डिनल में से विस्परिंग में चला गया। और बात ऐसे थी कि मैं कभी स्मोक नहीं किया है, कभी टोबैको यूज नहीं किया है, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, नॉन अल्कोहलिक। लेकिन somehow आई वॉज डायग्नाइज मतलब मुझे वोकल कोड का कैंसर डायग्नाइज हो गया। हम्म। और मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि ये कोई हैबिट नहीं थी, इसलिए वोकल कोड कैंसर हो तो होएगा या होगा ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। हम्म। और अगस्त 97 यस अगस्त 97 में the situation was very critical। हम्म। मैं सांस नहीं ले पाता था। मैं 24 आवर्स सोने की जगह पे ऐसे ही खड़े रह के सोता था। ओ। और लगता था
कि मैं लगता था कि मैं स्विमिंग पूल में डूब रहा हूँ। ऐसे ही 15-20 दिन तक बहुत डिफिकल्ट कंडीशन हो गई। और फिर मेरे फिजिशियन डॉक्टर ने बोला कि कोई सीरियस प्रॉब्लम है और तुमको कैंसर स्पेशलिस्ट के पास अभी कभी जाना पड़ेगा। तो अहमदाबाद में यंग कैंसर स्पेशलिस्ट के पास गया। उन्होंने मुझे देखा और बोला कि सैनिक भाई, यू आर इनटू एडवांस स्टेज ऑफ कोट कैंसर हम्म। और आपके पास में लंबा टाइम बचा नहीं है अगर आप सर्जरी नहीं कराओगे तो। हम्म। तो कुछ वो कैच वॉज कि कैसे करके इसको ट्रबल शूट करे। तो डॉक्टर को कुछ पूछा नहीं क्या हुआ क्यों हुआ, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। मैंने सिर्फ मैं और मेरी वाइफ दोनों थे। तो हमने पूछा कि आप मुझे ये सिर्फ ये बताइए कि मुझे कब एडमिट होना है। हम्म। तो बोला कि आपके पास में टाइम बिल्कुल नहीं है, आप कल सुबह मेंटल हो जाओ, एडमिट हो जाओ। हम्म। मेरी उस टाइम पर की टेक्नोलॉजी अभी के जितनी एडवांस नहीं थी, लेकिन मेरे जो कैंसर स्पेशलिस्ट थे, he was 37 at that time, but you know, he was very competent, highly skilled, down to earth, etc. And मेरी सर्जरी हुई, बायोप्सी हो गई और हॉस्पिटल में मुझे रखा गया। उस टाइम पर पैथोलॉजिकल बायोप्सी का रिपोर्ट तुरंत नहीं आता था, 4-5 दिन लगता था। और जब रिपोर्ट आया हम्म। तो पता चला कि एडवांस स्टेज कैंसर है। तो सेकंड स्टेप में 8.5-9 घंटे की मैसिव सर्जरी हो गई। गूगल हम्म। कोड निकल गए, लाइफ टाइम के लिए साइलेंट साइलेंट लाइफ साइलेंट हो गई। मतलब जैसे लोग। और अब देखिए, अब परेशानी की क्या बात है। देखिए कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ कि हम लोग कभी मोबाइल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब समझ लीजिए ऐसा हो गया कि आपको कल से लाइफ टाइम के लिए मोबाइल यूज़ नहीं करना है। तो कितनी फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, कितनी कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन, सेम सिचुएशन इसमें मुझे भी आ गई कि वोकल कोड चले गई, नेचर वॉइस चला गया। हम्म। एंड देन इट वाज कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन, हम्म। frustration, sheer helplessness, and so on. तो हम्म। मतलब पढ़ा मैंने, हम लोग, मैंने और मेरी वाइफ ने, नीलम ने ऐसा ही सोचा कि मोटे वोकल कोड चले जाएंगे लेकिन लाइफ तो बच जाएगी। हम्म। अगर लाइफ भी बचेगी नहीं तो वोकल कोड है तो भी नहीं क्या, और नहीं है तो भी क्या। सो इस तरह से सर्जरी हो गई। सर्जरी के बाद में 30 राउंड, 30 राउंड रेडियोथेरेपी हो गई। यहाँ के सब स्किन एकदम चारकोल की तरह ब्लैक हो गई, बट फॉर्चुनेटली स्लोली वापिस भी आ गई। और 3 महीना मैंने पेन ऑन पेपर से कम्युनिकेशन किया। अब आप सुनिए, या वो फायर विद इन, आपको बोलना है लेकिन आवाज है ही नहीं, गूगल डॉट है ही नहीं, तो आप कैसे बोल पाओगे। हम्म। सो बहुत, इट वाज क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन। और हम्म। पेन पेपर लेके कम्युनिकेट किया, लेकिन आप लिखोगे सामने वाला पढ़ेगा, फिर वो जवाब देगा, आप सुनोगे, फिर आप लिखोगे। हम्म। इट वाज, आई मीन, बियॉन्ड टू कॉम्प्लिकेटेड। हम्म। और फिर डॉक्टर ने मुझे बोला, मेरे जो सर्जन थे डॉक्टर कुलसुम पटेल, उन्होंने बोला कि यू कैन हैव दिस डिवाइस, you can buy it from US, imported from US, and you can use it to communicate। ओके। अब कुछ वो ये डिवाइस आ गया दिसंबर में, दिसंबर 1997 में हम्म। डिवाइस आ गया। अब उस टाइम में डिफिकल्ट सिचुएशन थी कि कोई थेरापिस्ट या कोई ट्रेनर अवेलेबल नहीं था हम्म। आपको ट्रेन करने के लिए। ये डिवाइस है कैसे बोलते हैं। हम्म। सो एक वीक मिरर के सामने खड़े रह के प्रैक्टिस किया। और
फिर बोलने का आई कुड लर्न इट। अब सबसे बड़ी चैलेंज ये तो आगे के दो चैलेंज को तो बाईपास हो गई। अब अगली चैलेंज ये आई कि जब दिसंबर ना दिसंबर में ये ट्रेनिंग मतलब अपने आप सेट नोट्स करके मैंने पब्लिक में बोलना चालू। कोई रोबोट आ गए या कोई एलियन आ गया है, कोई मुझे सुनने को तैयार नहीं था, लोग भाग जाते थे। और उस टाइम पर मतलब या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था। हम्म। पर एक बात बोलूँ कि उस टाइम पर जो रिजेक्शन हुआ, जितने लोगों ने रिजेक्शन हुआ, मैं उन सब लोगों का बड़े दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि अगर रिजेक्शन नहीं हुआ होता तो मैंने ये रिजेक्शन को डिवाइन इंटरवेंशन समझ के एक्सेप्ट नहीं किया होता। और दैट वाज सिचुएशनल डिफिकल्ट सिचुएशनल चैलेंजेस एज वेल। क्योंकि आपको बोलना है आपके पास में और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो हम्म। लाइफ कितनी खराब हो डिफिकल्ट। सके। एंड आई वाज द ओनली पर्सन अर्निंग पर्सन इन द फैमिली। मेरे दो बेटे छोटे दूसरे में 20 साल और 18 साल के। हम्म। वाइफ शी वाज 42 एट दैट टाइम। और हम्म। ये मेरा डायग्नोसिस हुआ था एट द एज ऑफ 44। तो मतलब that was entire life to live हम्म। on but without voice. So हम्म। I accepted the challenge. I have continued speaking। और मैंने 97 से 2010 तक मेरा बिजनेस कंटिन्यू किया, मेरा इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कंटिन्यू किया। मैंने कस्टमर के साथ में फोन पर कम्युनिकेशन किया, सब कुछ करता रहा। So this was the first stage of a platform, my schooling, universities, working in the family business, and I was diagnosed with the cancer, and I came out of the difficult, most difficult phase of my life। तो इंस्पायरिंग सर, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग। तो जिस टाइम पे सर आपने ये इक्विपमेंट यूज करना स्टार्ट किया, आपने जैसे बताया कि कोई ट्रेनर नहीं था, तो आपने कैसे इसके साथ मतलब सीखा, फिर लोगों को कैसे रिलेट किया अपने साथ जो आज आप हैं। तो कैसे आपने वो अपनी कम्युनिटी बनाई इतनी बड़ी कि लोग आपको अब फॉलो करते हैं, बल्कि इंस्पिरेशन लेते हैं आपसे। देखिए मैंने आगे भी बोला, मैं वही बोल रहा हूँ कि एक्सेप्टेंस ऑफ द की। और एक बार अगर आप एग्जाम एग्जाम करने का चालू करोगे तो ना कोई सॉल्यूशन आता जाएगा। अगर आप ऐसा सोचोगे कि वाई भी मैंने कभी स्मोक नहीं किया, मैंने कभी टोबैको नहीं यूज किया, फिर भी मुझे हुआ, चलो भाई हो गया। नाउ यू कैन अनडू इट। ठीक है, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, इट इज एसेंशियल टू मूव ऑन। और ये वॉइस रिजेक्ट हो गया, फिर भी मैंने बोलने का कंटिन्यू किया करता गया। और देखिए मैं एक है ना अपना मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मेडिकल यस मेडिकल फील्ड में टर्मिनोलॉजी एस हम्म। एस टी एम एल का मतलब है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। और मैंने ये टर्मिनोलॉजी को रिडिफाइन कर दिया और उसको LTSML के या LPSML दैट इज लॉन्ग टर्म स्पेसिफिक मेमोरी लॉस। मतलब मैं बिल्कुल भूल गया कि मेरे पास वॉइस बॉक्स नहीं है, मेरे पास नेचुरल वॉइस नहीं है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि ये आवाज़ जो आप सुन रहे हैं ये मेरी सबसे बड़ी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। मैं अगर आपके साथ में आज बात कर रहा हूँ और अगर आपके साथ में 10 साल के बाद याद करूंगा तो मुझे आपको नाम नहीं बताना पड़ेगा कि कुछ वो आई एम शनिक, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। सो दिस इज
divine blessing, God's blessing, और आज जो भी बोलो मतलब मैंने ऊपर वाले की मतलब incredibly खुलवा है कि मेरा काम चलता गया अब आपने कम्युनिटी की बात की अब ऐसे हुआ कुछ कि 2011 यस 2011 में किसी किसी को मेरे जैसा वोकल कोड कैंसर डायग्नोज हुआ था ओके। और वो और उनकी फैमिली ऑपरेशन कराने के लिए तैयार नहीं थी अब आप जानते हैं कि अगर ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा वो आपको पता है हम्म। डॉक्टर ने मुझे जो कैंसर सर्जन ने मुझे फोन ऑपरेशन किया था उन्होंने फोन किया कि सैनिक भाई आप जरा आओगे किसी को ऐसा आपके जैसा प्रॉब्लम है इफ यू कैन काउंसल मैं बोला सर आप लोग नहीं मैं आपके क्या भी आता हूँ गया 1 घंटा उनको और उनके फैमिली को काउंसलिंग किया और उन्होंने उसकी उनकी सर्जरी हो गई लाइफ सेविंग हो गई अब इसमें कुछ वो मुझे कोई नया स्पार्क आ गया नया स्पार्क आ गया मतलब मुझे लगा कि मैंने मार्केटिंग तो बहुत किया बहुत बढ़िया बेचा पैसा कमाया सब कुछ किया एक मैं डॉक्टर बनेगा तो स्कोप है नहीं ठीक है पर अगर मैं काउंसलिंग करके किसी लाइफ बचा सकता हूँ तो हम्म। व्हाई नॉट हम्म। तो उस तरह से उनकी लाइफ सेल हो गई तो मतलब नया स्मार्ट गया मुझे लगा कि आई गॉट अ न्यू डायमेंशन इन माय लाइफ हम्म। और फिर मैं वन टू वन काउंसलिंग करने लगा ग्रुप काउंसलिंग करने लगा हॉस्पिटल में वीक में 3 बार जाता था सब लोगों को कन्विंस करता था कि भाई कैंसर इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ न्यू चैप्टर ऑफ द लाइफ सो ऐसे करते करते और इसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है देखिए आपको ताजुब होगा मुझे ये मैं काम जो कर रहा हूँ तकरीबन आज तक में मुझे 280 280 से ज़्यादा अवार्ड्स मिले 10,000 से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले 7 स्पीच दिया है आई एम अहमदाबाद so many international conferences लेकिन जब काउंसलिंग करते और सामने वाले कन्विंस होता है वो कैंसर ट्रीटमेंट कराते ट्रीटमेंट करना मेरा काम है नहीं मैं कोई मेडिकल एडवाइस देता नहीं हूँ मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि भाई आप जाओ जहाँ जाना है जाओ लेकिन अच्छी तरह से बढ़िया से ट्रीटमेंट कराओ और हम्म। इधर उधर के ऑप्शन मत करो वो हम्म। फॉर द trustworthy reliable cancer treatment wherever you want हम्म। तो मतलब तो अब जब है ना लोगों की लाइफ से भी बोलते हैं होने लगती है ना तो अपने को अंदर से सुकून मिलता है कि चलो किसी का कुछ काम हो गया सो इस तरह से मेरी काउंसलिंग चलती रही फिर मैंने एक बार बुक लॉन्च हुई उसमें मेरा मुझे पता नहीं था और मेरी वो वो बुक में मेरी जर्नी फर्स्ट पेज में फर्स्ट चैप्टर में थी एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर वाज आई एम हियर टू स्टे अब जब तक कुछ बुक लॉन्च हुई तब तक मुझे पता नहीं था कि मेरा जर्नी फर्स्ट चैप्टर में कोई 500 आदमी ऑडिटोरियम में थे सडनली डॉक्टर ने अनाउंस किया कि शरीफ भाई कम ऑन द स्टेज हम्म। and share your journey. It was absolutely total surprise. मुझे कोई प्रिपरेशन है मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मुझे टॉक देनी है हम्म। तो इस आवाज से मैंने 10-15 मिनट टॉक दिया हम्म। मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला तो हम्म। फिर एक और नया स्पार्क लाइफ में आ गया कि हम्म। काउंसलर मार्केटिंग में से काउंसलिंग काउंसलिंग में से पब्लिक स्पीकिंग का मुझे हम्म। फर्क लग गया और आज मतलब मैं देयर आई कंटिन्यू स्पीकिंग मुझे यूके से किसी का फोन आया कि मैं आपको और आपके वाइफ को यूके आना जाना रहना सब स्पॉन्सर करता हूँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आपको लेक्चर देनी है हम्म। तो मतलब एक के बाद है ना
मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स इकट्ठे करके सर्कल बनता गया बढ़ता गया। और मैंने आगे जैसे बोला मेरा कारवा चलता रहा। और समय जब मैंने 10,000 से ज़्यादा ऐसे 10,000 ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग की टॉप दिए, 100,000 लोगों को इंस्पायर किया है, टच किया है। सो मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है। 7 TEDx मैंने आगे बोला, 7 TEDx हो गई, जो स्ट्रॉक्स हो गई। और फिर ऐसी बात हो गई खुशबू कि मैं रहता हूँ अहमदाबाद में, ठीक है। और मुझे इंडियन कैंसर सोसाइटी दिल्ली का कनेक्शन हो गया। उसके जो ऑपरेशन हेड थे डॉक्टर प्रिया परमार, उनके साथ मैं नेटवर्किंग के थ्रू कम्युनिकेशन गया, बात होने लगी। एंड उनकी चेयरपर्सन और जोशिता गोविल और ये डॉक्टर प्रिया परमार, वो दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आई एम ऑफिशियल पेशेंट एम्बेसडर ऑफ इंडियन कैंसर सोसाइटी दिल्ली। ओके। और और आज आज आपको एक बहुत बड़ी बात मैं बताऊँ। आज हम लोग मतलब इट इज गोइंग टू बी अ बिग माइलस्टोन। जैसे आप अभी मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, आज मैं आई विल बी डूइंग 50th 50 लाइव वेबिनार, 50th लाइव वेबिनार। एंड we'll be celebrating Women's International Day today। जो डॉक्टर को मैंने इनवाइट किया है वो एचपीवी कैंसर पर टॉक देगी। मतलब टू सेव द लाइव्स ऑफ यंग गर्ल्स who can opt हम्म। for एचपीवी वैक्सीन। सो ये मेरा इस तरह से कोई ना कोई काम चलता रहता है। लाइफ एकदम मस्त है, फुल फ्लेज में जाती है। और हम्म। मुझे दो चीज मुझे पता है। देखिए, मैं 74 हूँ। और मुझे पता है कि हम दूसरे 74 ईयर्स को अभी मिलने वाले हैं नहीं। तो जितनी लाइफ बची है इसमें जितना मैक्सिमम हो जाए इतना मुझे करना है। और करता रहूँगा जब तक माइंड एंड बॉडी सपोर्ट करेगा, तब तक काम करते रहना और करते रहना है। और मुझे आपको जो न्यूज़ देनी है, प्लीज। एक न्यूज़ ऐसी है। अच्छा एक बात और बताऊंगा, मैं भूल गया। मैंने यही आवाज कोविड के टाइम में 250 लाइव वेबिनार्स किए। 250 लाइव वेबिनार्स ड्यूरिंग कोविड। जब लोग भागते थे, घबराते थे कि मर जाएंगे, उस टाइम पर मैंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है। और ये इंडियन कैंसर सोसाइटी का दिल्ली का तो मेरा काम अभी चालू है। सो ये बात हो गई। अब दो चीज मुझे आपको बतानी है। ये दोनों चीज बड़ी अहम है। पहली बात है कि मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म की स्क्रिप्ट अभी लिखी जा रही है। वेरी uh, नाइस। this will be coming in Hindi first, and then it would be translated into English. हम्म। So that is one thing. Secondly, I have started आप जैसा पॉडकास्ट कर रही है, ऐसा मैं अभी पॉडकास्ट कर रहा हूँ। लेकिन इट इज नॉट ऑनलाइन, इट इज ऑफलाइन। ऑफलाइन पॉडकास्ट वन ऑन वन इन अ स्टूडियो, इनवाइटिंग एज अ स्पेशलिस्ट बिजनेसमैन, जिन लोगों को भी ट्रेनर्स, कोचेस, कंसल्टेंट, मतलब कोई भी। ऑफ कोर्स इट इज अ कमर्शियल वन, बट देन it's about sharing my experiences, and then helping people to build their brand, and making things happen. So I'm using my experience to support people. So this is my life। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात ऐसी है कुछ लोग कि एज अ वोकल फॉर कैंसर सर्वाइवर, या नाउ देखो मैं आगे भी बोला फिर बोला हूँ, ये ऊपर वाले की बड़ी कृपा है। जहाँ भी गया, आई एम द फर्स्ट स्पीकर एनीवेयर आई वेंट with this vocal cord।
as a mobile broadcaster, whether it is TEDx, whether it is Joelstrom, whether it is at AIMS, whether it is at IIM Ahmedabad, 7 8 medical colleges, so many education institutes, NGOs. अब मुझे भी है ना पता नहीं है कि मैंने कहाँ का लेक्चर दिया, अब मुझे भी याद नहीं रहता है. So this is my journey, and yes, one young author from 98 published he wrote my biography, Shenzhen. This was published in 2020. लेकिन क्या बोलते हैं उस टाइम पर कोविड था तो मतलब हम्म ऑफिशियल लॉन्च नहीं हुआ था. पर हम्म ठीक है, मतलब देखो एक सिंपल लॉजिक है कि जो भी कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करके आप कैसे करके आगे हम्म बढ़ते हो ना, दैट इज हम्म इम्पोर्टेंट. और इसी वजह से आपको एक बार बात मैं बताऊं कि एड्स दिल्ली दिस वाज in 1960. So 1960 से 2025 मतलब 65 years में रिकॉर्ड हुआ है कि एम्स में एम्स दिल्ली which is India's one of the largest public sector hospital. वहाँ पर मैंने बैक टू बैक एक महीने में 2 लेक्चर ऑफलाइन लेक्चर्स दिए हैं. और इंस्पायरिंग साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट्स सब लोगों को मैंने I had a privilege to inspire them. So this is my journey. सर इतनी इंस्पायरिंग जर्नी है ना कि मुझे एक एक लाइन एक एक सेंटेंस में ऐसा लग रहा है कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं एक्चुअली. आपको ये इतना मोटिवेशन और इतनी पॉजिटिविटी, इतने लोगों को आप इंस्पायर कर रहे हैं, उनकी हार्डशिप उनके दुख आप सुनते हैं. ये ये पावर ये मोटिवेशन आपको कहाँ से आता है? मतलब कैसे आप ये सोच लेते हैं कि इसको मुझे टर्न करना है और मैं इसको ऐसे टर्न कर दूंगा? वो चीज, वो क्या चीज है? क्या चीज, क्या स्पिरिचुअलिटी फॉलो Uh, करते हैं बहुत आप? क्या चीज फॉलो करते बहुत हैं? देखिए, मैं से by religion I'm Jain, so I'm following Jainism. और मेरे बहुत सारे गुरु हैं जिन लोगों के पास में अगले 30 35 साल में मैं कुछ न कुछ सीखा हूँ. कुछ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है पता है कि सामने वाला जो कुछ आपको बोलता है उसको आप समझ के फिल्टर करके अगर आप इम्प्लीमेंट एडेप्ट करो और इम्प्लीमेंट करो ना, फिल्टरेशन इज इम्पोर्टेंट कि भाई आपके लिए क्या कन्वीनियंट है, क्या सूटेबल है, उसको आप उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ. एंड दैट्स हाउ यू नो इट इज अ काइंड ऑफ अ लर्निंग प्रोसेस. और लर्निंग के साथ में फिर अडेप्टिंग, अंडरस्टैंडिंग, अडेप्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग. अब फिर क्या हो जाता है कि आप ऐसे करते हो ना तो आपको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा हो सकता है. देन यू नो इट बिकम्स अ प्रैक्टिस, इट बिकम्स अ डेली रूटीन. और फिर आपका काम चलता जाता है. और मैंने बोला ना कि मैं शायद देखो एक एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा. प्लीज. कुछ वो लाइफ में ना एटीट्यूड इज वेरी इम्पोर्टेंट. हम्म एटीट्यूड, आपकी एटीट्यूड क्या है वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है. कभी मैं मुझे मैंने दुनिया भर में इंडिया से बाहर बहुत लोगों के साथ भी डेली बेसिस पर इंटरेक्टिंग होता है. कभी कोई बोलता है चलो ठीक है आज बात करते हैं, फिर है ना थोड़ी देर के बाद में भी जगह नहीं नहीं अभी मुझे बहुत काम है, हम 2 3 महीने के बाद में काम करें. अब भैया आप सुनो, 5 मिनट पहले 1 घंटे पहले आप लोग बोला कि हम करते हैं, फिर बोला नहीं नहीं मुझे बहुत काम है ऐसा है वैसा है, कुछ भी वेग एक्सक्यूज. देखो एक बात बहुत मैं क्लियर बताऊँ कि आप ऐसा मत समझिए कि सामने वाला ना बेवकूफ है, ऐसा मत समझिए. don't make don't feel make someone feel कि आप भी बड़े हो, आप भी इंटेलिजेंट हो, आप क्या गॉड ऑफ अब ऐसा कुछ नहीं है. और अगर आप ऐसे अप्रोच रखते हो, ऐसी एटीट्यूड
जो ना, तो इसका मतलब क्या होता है पता है? आप है ना, आपकी जो इम्प्रेशन है उसको आप डायलूट कर रहे हो। on the contrary, try to become people's person। ऐसा ऐसा नहीं है कि मैं फ्री हूँ, ठीक है? आपको कोई जेन्युइन रीजन है तो बोले, ठीक है भाई, मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, एक वीक के बाद। अगर आप नहीं आए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड I'm sorry बोल दो, big apology कि I'm sorry I couldn't make it, but yes, I'm ready to do it। So then and then, you will be able to deliver, or सबसे अहम बात है what you deliver at the end of the day, that is important। ये इतनी बड़ी दुनिया में things are changing at every microsecond, ठीक है? अगर आपको आपकी जगह बनानी है तो you have to deliver, you have to stay committed, you have to be convicted। आपने मुझे बोला कि आप ऐसा ही कैसे कर रहे हो, तो there are two reasons, three reasons। Number one, acceptance। Number two, commitment। And then number three, conviction। conviction मतलब कम्फर्ट में, अगर मैंने कमिटमेंट किया है, आई एम गोइंग टू ऑनर इट। हम्म। unless there is some emergency, it is a different story। लेकिन कमिटमेंट किया ना, ऐसे जी अपना जो ये सीमेंट कंपनी का नाम मैंने एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, ऐसे जी ये सेम ऐसे जी एक्सेप्टेंस, commitment and conviction, ये तीन फॉलो करो, believe me, आप then you will become unstoppable anywhere in the world। and then that is how you become unstoppable and you become people's person। अब आपको एक और आपको मैं सिगरेट शेयर कर दूं हम्म। कि देखिए, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए, TEDx पे, सब जगह पे मैं खुद प्रेजेंटेशन बनाता हूँ। मैं किसी को ऐसा नहीं करता हूँ कि आप मुझे बना दीजिए, मैं अपने आप करूँ, नहीं। I work on all my presentation myself and then हम्म। I give presentation। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे when I'm preparing presentation, I want to immerse myself into presentation। So जब मुझे टॉक देनी है, मैं स्क्रिप्ट कभी नहीं लिखता हूँ, मुझे याद रहती भी नहीं है, तो मैं स्लाइड देख के अपने आप इम्प्रोव लूँ, मैं लेक्चर दूँ। अब आपके साथ में मैंने अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने आपको बोला नहीं कि आप मुझे क्वेश्चन भेजो, ये करो, वो नहीं, हम करो, लोगों कुछ की नहीं। ऐसी कोई बात आप नहीं है। आप मुझे बोलते जाओ, आई विल कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग टू माय बेस्ट एबिलिटी। अब एक और बात है कि जब लेक्चर देनी है, काउंसलिंग देनी है ना, एडवोकेसी काउंसलिंग लेक्चर व्हाटएवर, है ना, इधर से नहीं देने का, इधर से देने का, है ना, तो आर्ट में ना दिमाग नहीं होता है। और जब दिमाग नहीं होता ना तो मैनिपुलेशन नहीं आएगा, और मैनिपुलेशन नहीं आएगा ना तो आपने 3 मिनट पहले क्या बोला था वो आपको कभी याद नहीं रखना पड़ेगा। दैट इज द हम्म। ब्यूटी ऑफ स्पीकिंग फ्रॉम द आर्ट। हम्म। और एक बार अगर आपने एड आर्ट और कट में ब्रिज बना दिया, आपका काम करना, you'll be at the top of the world। So this is everything। Yes, the ultimate secret when I'm on a podium anywhere in the world, I feel that I am in Vrindavan। And ओके। when you are in Vrindavan, Lord Shri Krishna is on your back, or where you become flawless, you become effortless। So कुछ वो मैं एक आपसे एक बहुत बड़ा सीक्रेट शेयर करना चाहूँगा कि मैंने आपको बोला कि आई एम इम्प्रोम्प्टू स्पीकर। मुझे कोई प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती है, स्क्रिप्ट नहीं करनी पड़ती है। लेकिन बात ऐसी है, और ये बहुत बड़ा सीक्रेट है कि कहीं पर जाऊँ, चाहे एम्स हो, IIM अहमदाबाद, मेडिकल कॉलेजेस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, TEDx, जोस टॉक्स, कहीं पर भी, और इवन टेंशन एडुकेसी, जब ये
मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ तो मुझे एक ही बात आती है कि मैं वृंदावन में हूँ। मेरे सामने 100 आदमी है, 1000 आदमी है, 2500 है, कितने भी है, सिर्फ एक ही बात है कि मैं वृंदावन में हूँ और लॉर्ड श्री कृष्ण मेरे बैग में। अब वो जो आपके पीछे खड़े, फिर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। यू बिकम फ्लॉलेस, यू बिकम अनस्टॉपेबल और you can easily talk without any manipulation. हम्म And this is ये मेरा एक्सपीरियंस। कई भी मेरे मैं 15 साल से ये फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ और मेरा अच्छा था, पर मैंने जैसा बोला ऑफकोर्स आई एम फॉलोइंग जैनिज्म। और एक आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊँ हम्म कि हमारे जैन में नेमिनाथ भगवान नेम- नेमिनाथ भगवान इनकी जो आइडल किन्नौर में जो हुई है, उनका प्रतिष्ठा वो सब 84,000 years बिफोर श्री हम्म कृष्णा ने किया हुआ है। सो हम्म फिर अब इनका इनका ब्लेसिंग से इनका सपोर्ट है, फिर आपको क्या चाहिए। आपका काम ऐसे ही बनता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो इंस्पायरिंग सर। सर लास्ट में मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि जैसे सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, तो किसी को कोई इशू है, किसी को कोई इशू है, तो लोग कई लोग स्टक हो जाते हैं, उस प्रॉब्लम को ही सोचते रहते हैं, या उस चीज में कोई ना कोई सोच लेंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, मैं इसलिए नहीं कर पा रहा, कुछ है मैं उसलिए नहीं कर पा रहा, कोई ना कोई। तो आप बताएं कि उस चीज को कैसे ओवरकम करें और उस पोजीशन से या उस प्रॉब्लम से ओवरकम करके कैसे आगे बढ़े। जैसे आपने अपनी सारे कोई भी इश्यूज को, यू आर थैंकफुल फॉर दैट, आप तो इतने पॉजिटिव है, तो उसको हम कैसे ओवरकम करके आप हमारी ऑडियंस के लिए और हमारे लिए ये एक एडवाइस करें कि सबको हमें कैसे अपनी प्रॉब्लम से या कोई भी इश्यू हो उससे आगे निकलें, उससे बढ़ जाए, उसको छोड़ दें, और वी हैव टू थैंकफुल फॉर दैट प्रॉब्लम या इश्यू कि हमने उससे कुछ सीखा, हमने उससे कुछ लर्न किया, या उससे हमने कुछ गेन हुआ। आप बताएं आपका क्या इंसाइट है। अ, देखिए कुछ वो मैंने मेरे बहुत सारे लेक्चर्स में, TEDx में, सब जगह पे मैं प्रेजेंटेशन में मैं बोलता हूँ। दैट इज दैट इज दैट इज अ 3 points formula. नंबर 1, लाइफ लेसन है, कंप्लेंट बॉक्स। लाइफ में से कंप्लेंट बॉक्स को क्लीन कर दो। एक बार अपने कंप्लेंट बॉक्स को क्लीन कर दिया ना, मतलब यू आर फ्री। आप एक बार आप लोगों को कंप्लेन करेंगे कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तुम ऐसा। अरे भाई, इसमें तुमको क्या फर्क पड़ने वाला है। नो, वन कॉन्ट्ररी आप तो सामने वाले को गिल्टी फील करा दो। हम्म दूसरा, आपका सामने वाले के साथ में जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशनशिप है, वो हम्म इफेक्ट हो जाएगा। हम्म ठीक है। सो दैट इज द कैच। मतलब कंप्लेंट करना छोड़ दो, उससे है ना, आपको बहस हो गया, अब आगे क्या उसकी बात करो ना। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, अभी सेम फॉर्मूला वाई मी में, कि वाई मी को आप है ना अगेन बीट कर दो। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। हम्म जाने दो भाई, आगे बढ़ो। हम्म अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, you will not be able to move out. हम्म You have to break the cycle। ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है ना, ये सब प्रॉब्लम को आपको है ना इंटेलिजेंटली इंटेलिजेंटली ब्रेक करना है और इंस्टेंटली करना है। अगर आप सोचेंगे कि आपको आप लिस्ट बनाओगे, हम लोग अभी ना मोबाइल में बहुत बड़ा फायदा हो गया है, वी आर मेकिंग लिस्ट, मुझे ये करना है वो करना है। लिस्ट बनाओ ही मत।
do it now. You don't Nike and Nike जो ज्यादा जन do it now. There is nothing like tomorrow because you never know कल सुबह में क्या होगा वो आपको पता नहीं है. So please निकाल छोड़ दो. No why me. ये तो बात हो गई और last or very important. Be be grateful. Yes, I will tell traders be grateful, be grateful, be grateful for every simple favor someone has done for you. चाहे छोटी हो या ईमानदारी बड़ी हो, कुछ भी काम be grateful. आप ऐसा मत जो आप ऐसा मत सोचो कि ये नहीं ये तो उनका हक बनता था या मैं ये तो मेरा हक बनता था ये तो करना ही चाहिए था. Forget it. क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि the moment you start become grateful to someone, ये ना आपके सेविंग बैंक में कुछ पैसा कम नहीं होने वाला है. आपने एफडी जाने वाले नहीं है. आपकी एसआईपी का नहीं होगी. लेकिन ऊपर वाले के अकाउंट में ना आपका बैलेंस बढ़ता जाएगा. और एक और बात अगर तो रियल में किसी की हेल्प की जरूरत है तो वो बंदा या वो बंदे है ना आपका काम करने के लिए कभी हेजिटेट क्योंकि ठीक है ह्यूमैनिटी के बिना कुछ काम होने वाला नहीं है. ठीक है. और एक और बात हम लोग बहुत बहुत कुछ भी हम लोग बात कर रहे हैं एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकिन पैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई किसने ह्यूमन इंटेलिजेंस. अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी में 15 20 50 ऑप्शन आएंगे लेकिन आपको कौन सा सूटेबल है वो तो आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा ना. उसके लिए तो ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए कि नहीं. बिल्कुल. So human intelligence is supreme. अगर आप कार चलाते हैं सामने से कोई रोड क्रॉस करेगा तो आप ब्रेक लगाएंगे कि पहले एक वो जगह भैया मैं क्या करूं. By the time everything is over, so इधर इधर या ना दिमाग को अच्छी तरह से यूज करो. आप ना दुनिया में you'll be on top of the world. थैंक यू सो मच सर. आपने इतने अच्छे से अपनी लाइफ जर्नी और इंस्पिरेशनल चीजें बताई हमें. हमें खुद को एक इंस्पिरेशन मिला. मुझे स्पेशली मिला. हमारी ऑडियंस को भी मिला होगा. और आपने अपना समय हमें दिया. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. बहुत अच्छा इंसाइट. हमें बहुत अच्छे और गहराई से हर एक चीज को समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. ये सब ऊपर वाले की करामत है. कृष्ण भगवान इधर बैठे हैं. मेरा काम चलता रहता है. थैंक्स अ लॉट सर.